हाय, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही सब लोगों को मेरी? सर आ रही है आवाज। गुड इवनिंग सर। जस्ट अ सेकंड। ओके, मैंने अभी अपना स्क्रीन शेयर किया, एक बार आप लोग प्लीज़ कंफर्म कीजिए। सब लोगों को स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस सर, हो रहा है। ओके ओके। अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड से कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, और आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अभी हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स बैच 14 चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस से स्टार्ट किया था। और टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी सीख ली है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अभी हम लोगों को सीखना बाकी है। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। देन हम लोगों ने क्या सीखा था? फिर हम लोगों ने सीखा कैंडलस्टिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को, फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन को, एडवांस कैंडलस्टिक्स उसके टाइप्स को, चार्ट पैटर्न उसके टाइप्स को हम लोगों ने सीखा। चार्ट के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये सब क्या है? ये सब पूरा का पूरा हमारा बेसिक्स कॉन्सेप्ट है जो हमें पता ही होना चाहिए। आफ्टर डेट हमने स्विंग ट्रेडिंग सीखा कि एग्जैक्टली स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। फिर हमने लास्ट लेक्चर में इंट्राडे ट्रेडिंग भी कल सीख लिया था। कुछ हमने आप लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए थे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को। बस बेसिक्स कॉन्सेप्ट देखेंगे कि हाँ एग्जैक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है, ये एक्सपायरी क्या होता है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं। फिर कल हम लोग सीखेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी। एग्जैक्टली ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। फिर हमारा स्टार्ट होगा सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर, जो कि है फिबोनाची ट्रेडिंग एंड हार्मोनिक ट्रेडिंग। ठीक है। तो ये सब तो हमारा आगे का काम है। अभी हम लोग क्या सीखेंगे? अभी हम लोग सीखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग और उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट को। बट आगे बढ़ने से पहले एक बार आप लोग मुझे ये कंफर्म कर दो कि जो भी चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को बताई ये सब लोगों को क्लियर है? यस और नो? यस सर। ओके, ठीक है। मैं डायरेक्टली यहाँ से ऑप्शन ट्रेडिंग का ये निकाल लेता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, देखिए ये ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं जो हमें पता होना चाहिए अगर किसी को भी ऑप्शन ट्रेड करना है तो। उससे पहले ऑप्शंस के कुछ टाइप्स होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, ऑप्शंस के दो टाइप्स होते हैं, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस। जो भी लोग इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं उनको पता होगा कि कॉल ऑप्शंस क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। देखो सबसे पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझो। दो तरीके का मार्केट होता है, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। ठीक है। प्राइमरी मार्केट में हम नॉर्मली क्या करते हैं? स्टॉक को बाई एंड सेल करते हैं। ठीक है, डिलीवरी में हम बाई करते हैं, डिलीवरी में हम सेल करते हैं इक्विटी को। ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि हम वहाँ पे डिलीवरी में कोई भी चीज़ें नहीं लेते हैं, मतलब हम कोई भी चीज़ें जो है ना इक्विटी में नहीं लेते। वहाँ पे हम क्या करते हैं? डायरेक्ट किसी स्टॉक्स को नहीं बाई करते, हम उस स्टॉक्स के ऑप्शंस को बाई करते हैं। या अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, उसके ऑप्शंस को बाई करते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं कॉल ऑप्शन, एक होते हैं पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन हम लोग तब बाई करते हैं जब हमें ये लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या ऊपर जाने वाला है, तब हम लोग क्या करते हैं? कॉल ऑप्शंस को बाई करते हैं। दूसरा हमारा होता है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन को हम लोग तब बाई करते हैं जब हमारे को ये लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है। कॉल ऑप्शन को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीई। क्या बोलते हैं? सीई बोलते हैं। ठीक है। कॉल ऑप्शन को शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे सी। सी का मतलब होता है कॉल यूरोपियन। ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉल ऑप्शन। और दूसरा होता है हमारा पी। ठीक है। और पी को हम लोग क्या बोलते हैं? पुट यूरोपियन। अब ये सी क्या होता है, पी क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को अभी पूरे डिटेल में बताऊंगा, लाइव एग्जांपल देके समझाऊंगा ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। बट दो ही तरीके के ऑप्शंस होते हैं, एक होते हैं कॉल ऑप्शन, एक होते हैं पुट ऑप्शन। ठीक है। कॉल ऑप्शन हम लोग तब बाई करते हैं जब हमारे को ये लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है या ऊपर जाएगा, तो हम कॉल ऑप्शन को खरीदेंगे। और हम पुट ऑप्शन तब खरीदते हैं जब हमारे को ये लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा या नीचे जाने वाला, तो हम लोग क्या करते हैं? पी को मतलब पुट ऑप्शंस को खरीदते हैं। तो ऑप्शंस के बेसिकली कितने टाइप्स होते हैं? सिर्फ दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शंस। ठीक है। ये आप लोग हमेशा याद रखना कि दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं, एक होते हैं कॉल ऑप्शंस, एक होते हैं पुट ऑप्शंस। अब यहाँ पे देखोगे तो स्ट्राइक प्राइस है, प्रीमियम है, एक्सपायरी रेट है। अब ये क्या चीज़ है उसके बारे में आपको पूरे डिटेल में बताता हूँ।
पहले मैं आपको रफली यहाँ पे समझा देता हूँ कि एक्जैक्टली क्या चीज़ होता है, उसके बाद मैं आपको इसका रियल एग्जांपल डीमेट अकाउंट में भी दिखाऊंगा, ताकि एक्जैक्टली आपको समझ में आ जाएगा लाइफ में कि हाँ एक्जैक्टली क्या क्या चीज़ें होती है, किसी को अगर हमें बाई और किसी को हमें सेल करना है तो, और किसके किसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे है स्ट्राइक प्राइस। अब देखो स्ट्राइक प्राइस क्या है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्ट्राइक प्राइस क्या है। स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है ये एक प्राइस होता है जिसपे एक ऑप्शन क्या होता है, जो ऑनर होता है वो एग्री होते हैं उसको बाय और सेल करने के लिए। एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है जिसको क्या होते हैं, ऑनर्स जो बायर होते हैं और जो सेलर होते हैं रेडी होते हैं किसी भी चीज़ को बाय और सेलिंग करने के लिए, उसके अंडरलाइंग एसेट को। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट आया है अंडरलाइंग एसेट। अब ये क्या चीज़ होता है उसके बारे में आपको समझाता हूँ। इसको मैं सिंपल सा एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ हमेशा, तो इसको आप लोग ध्यान से समझना। मान लेते हैं एक हमारा नॉर्मल सा रूम है, ठीक है। इस रूम में अभी हमने कुछ भी नहीं रखा हुआ है, रूम हमारा क्या प्रॉपर खाली है, और हमने क्या करा, डोर को लॉक करा, ठीक है, कि हमारे पास है लॉक का, ठीक है। तो जो हमारे पास ताला चाबी जो है हमारे पास, उस चाबी की अभी क्या वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे रूम में वैसा कोई सामान नहीं रखा हुआ, बिल्कुल खाली है। अगर कोई रूम खोल कर अंदर भी आ जाएगा तो उसको कुछ मिलेगा नहीं। बट अगर अभी हम मान लेते तो अभी उस चाबी की क्या वैल्यू है, उतनी कोई वैल्यू नहीं है, आप उसको नॉर्मली किधर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप उसी रूम में बहुत सारे मान लो गोल्ड रख देते हो, पैसे रख देते हो, ठीक है, और कॉस्टली चीज़ें रख देते हो, मान लो 10 लाख रुपए आपने वहाँ पे रख दिया, उसके बाद आपने उस चाबी से ताला को लॉक किया, तो अब क्या होगा, उस चाबी की एक वैल्यू हो गई। कैसे वैल्यू हो गई? अब रूम में रखा हुआ 10 लाख के बराबर उस चाबी की वैल्यू है। क्यों उसकी वैल्यू है? बिकॉज उसी चाबी से वो ताला खुलेगा, तभी आप रूम में से 10 लाख रुपए को ले पाओगे। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये जो चाबी है ना, उसको बोलते हैं हमारा क्या, वो एक अंडरलाइंग एसेट है, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं सेकेंडरी मार्केट में बाई और सेल करते हैं। बट उस चाबी की वैल्यू 10 लाख रुपए ये कौन डिसाइड कर रहा है? रूम में रखा हुआ 10 लाख रुपया, जो रूम में रखा हुआ 10 लाख रुपीज़ है उस वो डिसाइड कर रहा है कि इस चाबी की वैल्यू 10 लाख है। अब मान लो रूम में हमने 50 लाख रख दिया, तो उस चाबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 लाख के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रूम में रखा हुआ कितना अमाउंट है, 50 लाख। रूम में अगर हमने 1 करोड़ रख दिया तो उस चाबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 करोड़ के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो रूम में जैसा अमाउंट रहेगा उस हिसाब से हम क्या करेंगे, वहाँ पे उस चाबी के प्राइस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अंडरलाइंग एसेट की वजह से यहाँ पे क्या होता है, हम प्राइस को डिफाइन कर रहे हैं किसी एक। अब वैसे ही हमारा स्टॉक मार्केट में होता है, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, हम स्टॉक्स डायरेक्टली बाय और सेल नहीं करते। हम स्टॉक क्या होता है उसके अंडरलाइंग एसेट में जितने भी हमारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, बाय और सेल करते हैं। अभी जो ऑप्शंस होंगे दो टाइप्स के होंगे, कॉल ऑप्शंस होंगे और पुट ऑप्शंस होंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग की अब स्टॉक का प्राइस मान लो 500 रुपये चल रहा, तो आप कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस को बाई करोगे, 500 रुपये वाले को या 600 रुपये वाले को या 700 रुपये वाले को, ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि 3 तरीके का स्ट्राइक प्राइस होता है। ठीक है, कितने तरीके का स्ट्राइक प्राइस होता है, 3 तरीके का स्ट्राइक प्राइस होता है। एक होता है एटीएम, एटीएम का मतलब होता है एट द मनी, ठीक है, एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस। एक होता है ओटीएम, ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। एक होता है आईटीएम, आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ ताकि आपको थोड़ा और बेटर तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे आप इसको ध्यान से समझना। मैंने आपको क्या बताया, कितने तरीके का स्ट्राइक प्राइस होता है, 3 तरीके का। पहला मैं मान लेता हूँ कि ओटीएम है, ठीक है, ओटीएम ओके। ओटीएम का क्या मतलब होता है, आउट ऑफ द मनी, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है आईटीएम, ठीक है, आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है एटीएम, ठीक है, एटीएम का मतलब होता है एट द मनी, ठीक है। ये 3 तरीके का स्ट्राइक प्राइस होता है। अब आप ये चीज़ हमेशा याद रखना, कितने तरीके का, 3 तरीके का। अब यहाँ पे कौन कौन सा स्ट्राइक प्राइस है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये 3 तरीके का स्ट्राइक प्राइस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको ध्यान से समझना। 1 सेकेंड रुक जाओ यार, एक कॉल आ रहा है इंपॉर्टेंट। हेलो, हेलो, हाँ क्लास दे रहा हूँ सर। हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, हेलो,
ठीक है, ओके। अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि ऑप्शंस के 3 टाइप्स होते हैं, ओटीएम आउट ऑफ द मनी, आईटीएम इन द मनी, एटीएम एट द मनी। ये 3 तरीके का स्ट्राइक प्राइस होता है। अब ये कैसे डिफाइन होता है वो आप यहाँ पे समझो। फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या होता है, बहुत सारे प्राइस दिख रहे हैं, 51,600, ठीक है, यहाँ पे 51,500, 51,400, 51,300, 51,200। तो ये आपको जितने भी प्राइस यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे क्या है, ये सारे स्ट्राइक प्राइस है। और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो बैंक निफ्टी का चार्ट 100 के मल्टीपल में चलता है, ठीक है। किसके मल्टीपल में, 100 के मल्टीपल में। तो अलग अलग इंडेक्स है वो अलग अलग के मल्टीपल में चलते हैं, स्टॉक्स अलग अलग मल्टीपल में चलते हैं, वो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, 100 के मल्टीपल में चलते हैं ऑलवेज। अब मान लेते हैं बैंक निफ्टी अगर 51,094 पे चल रहा, तो यहाँ पे जो हमारा सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होगा वो क्या, कौन सा होगा, 51,100, ठीक है। उसके बाद 51,200, 51,300, फिर इसके नीचे क्या होगा, 51,000 होगा, 50,900 होगा, 50,800 होगा। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे हमारे स्ट्राइक प्राइस है। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझना, ठीक है। आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं भी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा बट आपको समझ में आएगा अगर आप बिल्कुल बेसिक से इसको स्टार्ट करें हो तो, ठीक है। ठीक है, मैंने क्या बताया, आउट ऑफ द मनी होता है, उसके बाद क्या होता है, एटीएम। एटीएम का क्या मतलब होता है, एट द मनी। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे आपको हमेशा ट्रेड करना चाहिए। उसके बाद होता है हमारा आईटीएम, इसको क्या बोलते हैं, इन द मनी, ठीक है। ये 3 तरीके का स्ट्राइक प्राइस होता है बेसिकली मार्केट में। अब बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये 100 के मल्टीपल में चलता है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी चल रहा है, ठीक है। अब मैं ये बोलता हूँ कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो बैंक निफ्टी जब ऊपर जाएगा तो हम क्या बाई करेंगे, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में बताया था, हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बाई करेंगे, कॉल ऑप्शन बाई करेंगे, ठीक है। क्या बाई करेंगे, कॉल ऑप्शन। और हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन क्यों बाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है, इस वजह से हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाई करेंगे। अगर हमें ये लगता है कि अच्छा बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाई करेंगे। और पुट ऑप्शन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, पीई होता है। अब ये सबका एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा डीमेट अकाउंट में, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा तो हम क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को बाई करेंगे। और यहाँ से मार्केट अगर लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाई करेंगे। ये तो हमें पता चल गया, बट एग्जैक्टली कौन से स्ट्राइक प्राइस को बाई करेंगे ये भी आपके दिमाग में यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। तो अब यहाँ पे 100 के मल्टीपल में स्ट्राइक प्राइस चलता है। तो अब अगर ये 51,094 है तो सबसे नियरेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो कौन सा होगा, वो होगा 51,100। कौन सा होगा, 51,100 होगा। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो 51,094 पे चल रहा है, तो सबसे नियरेस्ट हमारा स्ट्राइक प्राइस कौन होगा, 51,100 होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये हमारा सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होगा। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि अच्छा ठीक है ये 51,100 स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, हमें समझ में आ गया, तो ये हमारा कौन सा स्ट्राइक प्राइस है कॉल साइड के लिए, तो ये हमारा होगा एटीएम। ये क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा एटीएम। अब मैं एटीएम क्यों बोल रहा हूँ, एटीएम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमारा है एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस। एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस कौन सा होता है, जहाँ पे अभी हमारा करंट मार्केट प्राइस चल रहा है और उसके नियरेस्ट जो हमारा अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसके नियरेस्ट जो सबसे पहला स्ट्राइक प्राइस आएगा उसको हम लोग बोलेंगे एटीएम स्ट्राइक प्राइस, मतलब एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस। और एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस जो होगा वही हमारा यहाँ पे क्या होगा, 51,100 होगा, 51,100, ओके। अब अगर मैं यहाँ से पूछूँ अच्छा ठीक है एट द मनी, तो हमें समझ में आ गया कि एट द मनी 51,100 इसीलिए क्योंकि अभी ऑलरेडी बैंक निफ्टी 51,094 पे चल रहा है, मतलब 6 पॉइंट और अगर ऊपर जाता तो 51,100 वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 51,100 ये हमारा एट द मनी का सबसे पहला स्ट्राइक प्राइस, सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस आ रहा है। आप 51,100 के स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पे बाई कर सकते हो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो। इसके अलावा अब हम बात करते हैं क्या, इसके नीचे जितने भी हमारे स्ट्राइक प्राइस होंगे कॉल साइड के, 51,100 के नीचे जितने भी हमारे स्ट्राइक प्राइस होंगे वो सारे क्या होंगे, वो सारे हमारे होंगे इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस, मतलब इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस आईटीएम। अब वो कौन कौन से होंगे, वो होंगे सबसे पहला हमारे यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला 51,100 के नीचे 100 पॉइंट आपको नीचे जाना है, तो सबसे पहले क्या होगा 51,000, ये हमारा सबसे पहला स्ट्राइक प्राइस आएगा 51,100 के नीचे। इसके बाद क्या होगा 50,900, 50,800, 50,700, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे नीचे के साइड के, ये सारे हमारे हो जाएंगे आईटीएम।
और ITM का मतलब क्या होता है, इन द मनी, इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। अभी अगर मान लेते हैं 51,100 पे बैंक निफ्टी चल रहा है, तो आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, आउट ऑफ द मनी मतलब जो हमारे करंट मार्केट प्राइस के ऊपर हो, जो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में हो कॉल साइड का, ठीक है। अब मान लेते हैं कॉल साइड का है, तो अपोजिट डायरेक्शन का सेम डायरेक्शन में इसके ऊपर जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगे वो सारे हमारे क्या होंगे, आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइस होंगे। अब वो कौन कौन से होंगे, 51,100 तो हमारा एट द मनी है, और ये 100 के मल्टीपल में चलता है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा 51, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब हमारा नेक्स्ट होगा 51,200, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा अगला स्ट्राइक प्राइस होगा कॉल साइड के लिए, जो कि हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस। इसके ऊपर क्या होगा 51,300, 51,400, 51,500, ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे हैं आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। और ये हमारे क्या है 51,000 जो हमारा नियरेस्ट चल रहा है, ये हमारा है एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। और जो हमारा करंट मार्केट प्राइस के नीचे एट द मनी के नीचे जितने भी हमारे आएंगे 51,000, 15,900, 800, ये सारे हमारे क्या होंगे, ये सारे हमारे होंगे इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस। तो मार्केट में हमेशा 3 तरीके का स्ट्राइक प्राइस होता है, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, इन द मनी। अब अगर ये कॉल साइड का हम देख रहे हैं तो पुट साइड का इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। एट द मनी मैक्सिमम टाइम सेम रहेगा, लेकिन जो हमारा इन द मनी है और आउट ऑफ द मनी है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना, ओके। अभी मैं आपको इसके एग्जांपल्स चार्ट पे भी दिखाऊंगा ताकि आपको सारी चीज़ें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था स्ट्राइक प्राइस। ये कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का स्ट्राइक प्राइस होता है, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा हमारा होता है प्रीमियम। अब ये प्रीमियम क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, प्रीमियम इज द करेंट प्राइस ऑफ एन ऑप्शंस एग्रीमेंट पेड बाय ऑप्शंस बायर टू ऑप्शंस सेलर। तो प्रीमियम एक ऐसा अमाउंट होता है जो ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर को पे करता है, जो भी वो उससे खरीद रहा है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रीमियम एक अमाउंट होता है जो एक ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर को पे करता है। ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना। सॉरी। उसके बाद क्या है, एक्सपायरी डेट। तो जितने भी ऑप्शंस होते हैं उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। अब हमें पता है कि हम बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब क्या है, ये हमारे इंडेक्स है, तो इसमें हमारा वीकली एक्सपायरी होता है। लेकिन जो हमारे स्टॉक्स के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, रिलायंस हो, टाटा हो, अडानी, उसके जो ऑप्शंस होते हैं वो हमारा होता है मंथली एक्सपायरी, ठीक है। उसमें वीकली एक्सपायरी नहीं होता है, उसमें क्या होता है, मंथली एक्सपायरी होता है। लेकिन जितने भी इंडेक्स है उसमें क्या होता है, वो वीकली एक्सपायरी होता है। तो अब हर क्या होता है, हर एक ऑप्शन का एक एक्सपायरी डेट होता है, और एक्सपायरी डेट के दिन क्या होता है, देखो, इट इज़ अ फिक्स डेट बाय विच द ऑप्शंस मस्ट बी एक्सरसाइज, अदरवाइज इट विल बी एक्सपायर्ड। जो भी हमने ऑप्शंस को खरीद रखा उसको हमारे को उस दिन मार्केट क्लोज होने से पहले बेचना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, और उसके बाद से वो आपको आपके डीमेट अकाउंट में नहीं दिखेगा, ठीक है। मान लेते हैं आज वेडनेसडे 11 सितंबर है, तो आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो आज जितने भी बैंक निफ्टी के 11 सितंबर के एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो कल से आपको आपके डीमेट अकाउंट में नहीं दिखेंगे। अगर मान लेते हैं आपने 8 तारीख को कोई भी 11 तारीख की एक्सपायरी का बैंक निफ्टी का कॉल या पुट खरीद रखा होगा, तो आपको आज मार्केट क्लोज होने से पहले प्रॉफिट हो लॉस हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा। अगर आप उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका ब्रोकर उसको काटेगा, ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। और एक्सपायरी डेट के दिन आपको एनी हाउ काटना ही होता, नहीं तो आपका ब्रोकर क्या करेगा, उसको काट देगा, फिर आप पे उस पर चार्ज भी लगाएगा, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में जो आपको पता होना चाहिए। पहला स्ट्राइक प्राइस होता है, दूसरा प्रीमियम अमाउंट होता है, तीसरा एक्सपायरी डेट होता है। उसके बाद ऑप्शंस के 2 टाइप्स होते हैं, कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस। कॉल ऑप्शन हम तब बाई करते हैं जब हमारे को ये लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और पुट ऑप्शन हम तब बाई करते हैं जब हमारे को लगता है मार्केट नीचे जाएगा। कॉल ऑप्शन का शॉर्ट फॉर्म होता है CE, और पुट ऑप्शन का शॉर्ट फॉर्म होता है PE, ठीक है। अभी जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया, अभी मैं आप लोगों को इसका प्रॉपर एग्जाम्पल्स चार्ट पे दिखा देता हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझना। अब जब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, हमारा बैंक निफ्टी है, ठीक है। बैंक निफ्टी कितने पे चल रहा है, 51,010 पे चल रहा है, करेक्ट। अब ये 51,010 पे चल रहा है। अब मैं ये बोलता हूँ कि बैंक निफ्टी अभी 51,010 से जो है ना ऊपर जाने वाला है, और ये जाने वाला है 51,100 तक, ओके। तो अब जैसे बैंक निफ्टी 51,100 तक जाएगा तो मतलब ऊपर जाएगा, तो हमारा डायरेक्शन क्या है, अप साइड का। सबसे पहले आपको हमेशा डायरेक्शन क्लियर करना पड़ेगा। तो हमारा डायरेक्शन क्या है, अप साइड का है। तो जब हमारा डायरेक्शन अप साइड का तो हम कौन सा ऑप्शंस लेंगे यहाँ पे, ये आपको पता होगा, यहाँ पे हम लेंगे कॉल ऑप्शंस।
और कॉल ऑप्शन हम कब लेते हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, कॉल ऑप्शन हम तब लेते हैं जब हमारे को ये लगता है कि बैंक निफ्टी या कोई भी जो भी हम बाई कर रहे हैं वो हम तब लेते हैं जब हमारे को लगता है कि ऊपर जाएगा तब। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये हमारा था कॉल ऑप्शन, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है भाई कॉल ऑप्शन हमारे को लेना है, लेकिन हमारे को कॉल ऑप्शन कौन से स्ट्राइक प्राइस का लेना है वो भी हमें डिसाइड करना है। अभी मान लो कि ये 51,010 पे चल रहा है, तो एट द मनी का सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सा होगा, एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस हमें पता है, एट द मनी का वो होता है जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसके नियरेस्ट जो सबसे पहला स्ट्राइक प्राइस आएगा उसको हम लोग बोलते हैं एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस। अब ये 51,010 पे चल रहा है, तो सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सा होगा, और ये 100 के मल्टीपल में चलता है, तो आप इजीली बोल सकते हो यहाँ पे जो सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होगा वो होगा 51,000, ठीक है। अब वो 51,000 मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी ये 51,010 पे चल रहा है ऑलरेडी, अगर हम यहाँ से 10 पॉइंट माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली 51,000 पे आ जाएगा, करेक्ट ना। तो वो हमारा क्या होगा 51,000 एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस होगा। लेकिन अगर हम 51,100 को लोगे तो यहाँ से इसको प्लस में जाना पड़ेगा 90 पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स, 90 पॉइंट्स, तो ये ज़्यादा दूर हो रहा है एज कम्पेयर 10 पॉइंट नीचे आने से। तो जो हमारा सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस हुआ वो कौन सा हुआ, 51,000 का हुआ। ओके, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 51,000 के स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पे सर्च करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या सर्च करेंगे, सबसे पहले सर्च करेंगे बैंक निफ्टी, ठीक है। उसके बाद हमारे को कौन सा स्ट्राइक प्राइस चाहिए, 51,000 का कॉल ऑप्शन चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 51,000। अब यहाँ पे जैसे आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे पूरा लिस्ट निकल कर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे लिस्ट को ध्यान से देखो, ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी मतलब जो हम यहाँ पे बाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये 11 सितंबर 2024 आपको दिख रहा है। अब ये जो 11 सितंबर 2024 है ना, इसका मतलब होता है कि ये ऑप्शंस की एक्सपायरी डेट है 11 सितंबर की, और आज कौन सा डेट है आप यहाँ पे देख सकते हो, आज है 11 सितंबर। इट मीन्स कि मार्केट आप इसको कभी भी बाई करो, आज 11 से पहले आप 10 को बाई करते हैं या 9 को बाई करते हैं 8 को बाई करते हैं, आपको आज के दिन ये पोजीशन को काटना ही पड़ता एनी हाउ, करेक्ट ना। कल से ये आपको डीमेट अकाउंट में नहीं दिखेगा और इवन वो आपको सर्च बॉक्स में भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये तो हमारा समझ में आ गया, ये हमारा बैंक निफ्टी इंडेक्स है। दूसरा ये हमारा एक्सपायरी रेट है जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया। उसके बाद एक्सपायरी के बाद ये क्या है 51,000 है हमारा स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है स्ट्राइक प्राइस। और उसके बाद ये हमारा क्या है पीई, पी का मतलब होता है पुट यूरोपियन, और ये हम तब बाई करते हैं जब हमारा मार्केट का डायरेक्शन डाउन साइड का होगा। और इसके ठीक नीचे अगर आप देखोगे तो आपको एक और चीज़ दिखेगी, ये हमारा बैंक निफ्टी, ठीक है। 11 सितंबर 2024 इसकी एक्सपायरी है, स्ट्राइक प्राइस हमारा सेम है 51,000 का, बट यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा है सी ई, सी का मतलब क्या होता है कॉल यूरोपियन, और ये हम तब बाई करेंगे जब हमारे को लगेगा मार्केट ऊपर जाएगा। और यहाँ पे ये डब्ल्यू लिखा हो इसका मतलब होता है ये वीकली एक्सपायरी है आज, ठीक है इसकी, करेक्ट। तो ये हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है एक ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट में, जहाँ पे आपको बस यही 4-5 इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझ में आना चाहिए। इसके नीचे अगर आप अगेन देखोगे तो आपको पता चलेगा ये हमारा क्या है 18 सितंबर के एक्सपायरी का है, सेम स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है। तो आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो ये सिंपल है, उतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको क्या करना है, जो भी आपका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 51,010 पे चल रहा है, आप बस ये समझ जाओ कि जो भी हमारा करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसके नियरेस्ट जो हमारा स्ट्राइक प्राइस होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस। अब अगर बैंक निफ्टी चल रहा है 51,010 पे, अब मैं ये बोलता हूँ कि मेरे को इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस चाहिए, कितने पॉइंट का, हो सकता है 300 पॉइंट या 400 पॉइंट, कुछ भी आप उसको कंसिडर कर सकते हो। तो अगर हमारे को इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस है तो हम यहाँ पे क्या सर्च करेंगे, हम यहाँ पे सर्च करेंगे 51,010 पे मार्केट चल रहा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 50,700। तो अब यहाँ पे अगर मैंने 50,700 ऐड किया, इसका मतलब क्या होता है कि एक्सपायरी कब की है 11 सितंबर की, ये समझ में आ गया, ठीक है। 11 सितंबर 2024 को 50,700 ये हमारा क्या, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है, और ये हमारा सी हो या इसके ऊपर पी हो, ये हमारा कॉल पुट है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि 51,010 से मार्केट ऊपर जाने वाला है तो मैं किसको ऐड करूँगा वॉच लिस्ट में, सी को ऐड करूँगा, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तभी हमारा सी का प्राइस ऊपर जाएगा और हमारे को उसमें प्रॉफिट होगा। तो मैं क्या करता हूँ सी को ऐड कर देता हूँ। अब जैसे मैंने सी को ऐड किया तो आपको यहाँ पे देखिएगा, देखो 11 सितंबर 2024, ठीक है, 11 सितंबर 2024 है ये 50,700, ये हमारा
300 पॉइंट इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस है। सी का मतलब होता है कॉल, ये हम तब बाई करेंगे जब हमारे को लगेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला तब। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा 310, ये हमारा 310 क्या होता है, ये हमारा होता है प्रीमियम अमाउंट, जो कि मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे आपको बस 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आनी चाहिए। पहला आपकी एक्सपायरी डेट, आपके स्ट्राइक प्राइस, आपका ऑप्शंस का टाइप्स और आपका प्रीमियम अमाउंट। अब अगर आपको इसको बाई करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज़ होता है वो क्या होता है, वो 15 का होता है। ठीक है, लॉट साइज़ क्या होता है बैंक निफ्टी का, 15 का होता है। अब अगर आपको इसको बाई करना है तो आप डायरेक्टली इसको बाई पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपने एक क्वांटिटी डाला, इट मीन्स कि एक क्वांटिटी इज इक्वल टू एक लॉट यहाँ पे डाला, एक लॉट इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 15 क्वांटिटी होगा। अगर मैंने 2 किया तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैंने इसको 2 किया तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगर मैंने 3 किया तो 45 हो जाएगा, 4 किया तो 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्या होगा, इंक्रीज़ होता चला जाएगा। ठीक है, आई होप अभी आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली लॉट साइज़ क्या होता है, और लॉट साइज़ के साथ साथ हमारा ऑप्शंस के टाइप्स क्या होते हैं, कॉल क्या होते हैं, पुट क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पुट का भी ऑप्शंस ऐड कर लेता हूँ इन द मनी का। अब पुट का ऑप्शंस अगर हमारे को इन द मनी का ऐड करना है तो 51,010 पे चल रहा है, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा 51,300। ठीक है, तो 51,300 हमारे लिए क्या है, 51,300 हमारे लिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये हमारा है स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, 11 सितंबर 2024 ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सपायरी डेट है। और ये हमने क्या लिया, पीई लिया। इसका मतलब हमारा मार्केट का डायरेक्शन क्या है, डाउन साइड क्या है। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है। ठीक है, तो अब इसको हम वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे तो इसका भी कुछ प्रीमियम का प्राइस होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इसका प्रीमियम का प्राइस क्या है, 290 रुपीज़। ठीक है, तो 290 रुपीज़ आपको इसका पे करना पड़ेगा अगर आप इसके एक शेयर लेना चाहते हो तो। बट यहाँ पे आप एक शेयर नहीं ले पाओगे, आपको प्रॉपर एक लॉट लेना पड़ेगा। और एक लॉट में से कितने शेयर्स आते हैं, नंबर ऑफ क्वान्टिटी कितने आते हैं, 15 आते हैं। मतलब 290.60 मल्टीप्लाइड बाई 15 ये आपको लगाना पड़ेगा अगर आप इसका एक लॉट बाई करना चाहते हो तो, जो कि हमारा कितना बनता है 4359। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सिंपल सा था ऑप्शन ट्रेड्स, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। नॉर्मल आपको बस पता होना चाहिए कि क्या हमारा इंडेक्स है, क्या हमारा स्टॉक्स है, उसमें फिर हमारा क्या ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस के 2 टाइप्स होते हैं, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, जो दोनों मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। उसमें उसकी कुछ एक्सपायरी डेट होती है, एक्सपायरी डेट के दिन वो पोजीशन हमारा एक्सपायर हो जाता है। तो हमने जो भी चीज़ें वहाँ पे बाई किया है हम उसको वहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपायरी वाले दिन या एक्सपायरी से पहले उसको बेच देंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस दिख जाता है, और हम कॉल ऑप्शन लिए हैं या पुट ऑप्शन लिए वो भी हमारे को यहाँ पे दिख जाता है। तो ये 3-4-5 इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए यहाँ पे बहुत काम का है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया। ठीक है, ऑप्शंस के टाइप्स मैंने आप लोगों को बता दिया कि कॉल ऑप्शंस क्या होते हैं और पुट ऑप्शंस क्या होते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम एक क्लास में सिर्फ एक ही चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, ऑप्शन ट्रेडिंग बताया। कल हमारा होगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी का क्लास। तो जैसे हमारा एक बार ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छे से क्लियर हो जाता है, हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं, फिर हमारा स्टार्ट होगा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारा फिबोनाची ट्रेडिंग एंड हार्मोनिक ट्रेडिंग, जिस पे आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करना है, अपना स्टॉप लॉस एंड अपना टारगेट डिसाइड करना है। तो उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आई होप अभी आप लोगों को ये सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। समझ में आया सब लोगों को, यस और नो? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच आप लोगों का। ठीक है, कल हम लोग वापस से मिलेंगे और जो भी हमारा अगला टॉपिक है उसको हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज ज़्यादा लेक्चर्स में नहीं ले पाऊँगा, तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। कल इसको हम लोग फिर आगे का, मैंने आप लोगों को बोलिए कुछ डाउट्स थे, बोलिए। तो आपने जो कल के उसमें लेक्चर में बताया था ना कि जो स्टॉक है, तो अभी मुझे ये जानना था, स्टॉक जैसे ब्रेकआउट हो रहा है, तो अगर ब्रेकआउट पे अपन ने एंट्री नहीं ली और अगर ब्रेकआउट पे तो वो रिटेस्ट स्टॉक करता ही है क्या सर? आफ्टर ब्रेकआउट पे अगर एंट्री अब लेना है, तो ब्रेकआउट अगर अपन ने पकड़ नहीं पाया तो रिटेस्ट पे ही मतलब पकड़ना पड़ेगा, या फिर उसको रिटेस्ट लेगा ही वो, या फिर कैसा करेगा? देखिए, ऐसा कोई वो मैंडेटरी नहीं है कि वो रीटेस्ट करेगा ही करेगा। डिपेंड करता है कि स्टॉक्स कितने पॉइंट के रेंज का ब्रेकआउट करके फिर उसने ब्रेकआउट दिया है। अगर मान लेते हैं स्टॉक्स मतलब पिछले हो सकता है 1 ईयर का ब्रेकआउट दिया,
तो जब 1 ईयर का जो ब्रेकआउट आता है ना, तो फिर वहाँ पे वो रिटेस्ट नहीं करता, वो डायरेक्टली मूव दे देगा ऊपर की साइड का। लेकिन अगर वो पिछले 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या 2 महीने का रेंज का एक ब्रेकआउट दिया, तो हाइयर चांसेस है कि वहाँ पे उसको वो रीटेस्ट करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे रेंज पे ये टोटली डिपेंड करता है, जितना बड़ा रेंज होगा उसका जैसे ब्रेकआउट आएगा, तो वहाँ पे बहुत लोग इंतजार करते हैं कि इतना दिन के बाद इसका ब्रेकआउट आया है, अब तो ये मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा, तो वहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी पैसा लगते हैं, तो मार्केट फिर वहाँ पे उसको रीटेस्ट नहीं करता। लेकिन अगर छोटा रेंज का ब्रेकआउट हो, या हो सकता है मान लेते हैं पिछले 2 महीना, 2.5 महीने या 6 महीने के रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, तो फिर वहाँ पे उसको हायर चांसेस है कि वो रीटेस्ट करेगा, फिर वहाँ पे फिर वापस से पैसे लोग लगेंगे, तो फिर रीटेस्ट से वो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये टोटली रेंज पे डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि 3 महीने का रेंज होगा, फिर भी मार्केट रीटेस्ट नहीं करेगा, तो हो सकता है आप डायरेक्टली ब्रेकआउट पे ट्रेड में एंट्री कर लो, जब मार्केट रीटेस्ट करेगा तो फिर वहाँ पे अपना 50% क्वांटिटी और इंक्रीज कर सकते हो, ताकि वो पोजीशन आपका एवरेज हो जाए। दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। क्योंकि अगर मान लो रीटेस्ट नहीं किया, तो आपका क्या होगा, मूव छूट जाएगा। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली ब्रेकआउट पे एंट्री कर लिया, अब मार्केट रीटेस्ट कर लिया, तो आप एवरेज कर लो, वापस से रीटेस्ट पे बाई कर लो, 50% क्वांटिटी बढ़ा लो अपना। और अगर मान लो रीटेस्ट नहीं करता, मार्केट अपने डायरेक्शन में ऊपर ही जा रहा, तो ऑब्वियस सी बात है, फिर आपको वहाँ पे प्रॉफिट्स होगा। क्लियर है अभी आपको? हाँ सर, वो क्लियर है सर। वो कल आपने वो असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल ये सब बताया था ना, तो उसका सर एक प्रॉपर कोई स्टॉक्स की एग्जांपल लेके अगर बता देंगे तो वो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। इसे मतलब जैसे कोई स्टॉक्स पे कब ये सब ट्रायंगल बन रहा है, तो वो क्योंकि सर ऐसा भी आपने वो उसका चार्ट पैटर्न का जो डायग्राम है वो उस पर बताया था, तो अगर पॉसिबल है तो ठीक है, अगर कोई issue नहीं। नहीं, उसके जो है ना, मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स पास्ट के लेक्चर्स में ऑलरेडी बताया हुआ है। इस लेक्चर में मैं अब उस पर उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं उसको उतना फॉलो नहीं करता हूँ। बट आप आई थिंक मेरे ग्रुप में हो या नहीं हो, आई डोंट नो। आप एक बार मुझे इस नंबर पे मैसेज करना, मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वहाँ पे डेली बेसिस पे काफ़ी सारे ग्रुप चार्ट्स आएंगे, उसमें आपको दिखेगा कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा स्टॉक्स है। वहाँ पे आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि कौन सा स्टॉक्स में मोमेंटम आने वाला, फिर आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, उस स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर अपने हिसाब से फिर उसमें ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट कर पाओगे, तो आपको उसमें फिर काफ़ी हेल्प हो जाएगा। ठीक है। सर लास्ट लास्ट क्वेश्चन था सर। जैसे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हो रहा है ये सब, ये तो ट्रेडिंग व्यू में उसका ऑप्शन की तरह मार्किंग करने का। जब मेरे को अभी कोई स्टॉक मैंने लिया, मेरे को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कप एंड हैंडल बन रहा है, या फिर यहाँ से स्टॉक मतलब यहाँ पे से इतने पॉइंट पे रिटेस्ट करके फिर से, तो उसका जो वो ऑप्शन की तरह ट्रेडिंग व्यू में वो खाली लास्ट चीज बन बाकी हो। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। एक बार आप यूट्यूब पे एक ट्यूटोरियल देख लीजिएगा ट्रेडिंग व्यू का, यहाँ पे आपको सारे फीचर्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल रे है, वर्टिकल लाइन है, क्रॉस लाइन है, रे है। जो भी आपको फीचर्स यहाँ पे चाहिए वो आपको टोटल यहाँ पे मिल जाएगा। पैरेलल चैनल चाहिए वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट का है, ये सारे फीचर, ये थोड़े एडवांस लेवल के, इसको उतना यूज़ करने की अभी ज़रूरत नहीं है। ये हारमोनी के पैटर्न्स जब आप सीखोगे, तो फिर उसमें ये सारे आपको यूज़ आएंगे। जो भी हम पोजीशन लेते हैं, लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन, उसमें ये आप लोगों को हेल्प करेगा। अगर आपको प्राइस रेंज देखना है कितने पॉइंट मार्केट ऊपर गया, तो उसको इससे आप उसको चेक कर पाओगे। ठीक है। अब जो भी आप कप एंड हैंडल बता रहे हो, ये यहाँ से आप डायरेक्टली माइक कर सकते हो। ट्रायंगल है, आर्क है, कर्व है, ठीक है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, यहाँ से आप एरो, ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से फिर आप यहाँ पे मान लो ये आपको कप एंड हैंडल बोल लो, तो ये हमारा क्या होता है, आर्क होता है। अब ये किस तरीके से काम करता है, जो भी आपका रेंज है यहाँ से यहाँ तक ले जाओगे और इसको ड्रैग करके नीचे ले जाओगे, तो ये कप बन जाएगा। फिर सेम आपके यहाँ पे छोटा सा हैंडल बनता है, वो कैसे बनता है, वो इस तरीके से बनेगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर और गया, ये हमारा क्या है, हैंडल। इस तरीके का ये कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न होता है। और जैसे मार्केट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, फिर ये यहाँ से लगातार ऊपर की तरफ जाता है। इसका मैंने एग्जांपल्स भी चार्ट पास्ट के लेक्चर्स में काफ़ी सारे दिखाया है, और ग्रुप में भी ऐसे काफ़ी सारे चार्ट्स भेजते रहते हैं कप एंड हैंडल। आज भी कुछ लोगों ने भेजा था कप एंड, दौरपन ने, हाँ, एक बंदे ने भेजा था कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न बनाकर, एक कोई स्टॉक्स में बना हुआ था, उसका आई थिंक ब्रेकआउट भी आया था, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। तो वैसे आपको स्टॉक्स में सारे चार्ट पैटर्न के चार्ट मिलते रहेंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। रेक्टेंगल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मान लेते हैं अगर कोई मार्केट में रेंज में है, ठीक है, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, तो आप इस तरीके से इसका रेक्टेंगल का रेंज बना सकते हो। ये भी आपको यहाँ पे फीचर्स मिल जाएगा। रोटेट पाथ, अब मान लेते हैं आपको डायरेक्शन बनाना है कि ये मार्केट ऊपर गया, फिर वापस से मार्केट नीचे आया, फिर वापस से मार्केट ऊपर गया, तो इस तरीके का आप ये पाथ भी बना सकते हो। ठीक है,
तो ये सब नॉर्मल फीचर्स है। एक बार आप इसको ट्रेडिंग व्यू को लॉगिन करो अपने पास, और यहाँ पे सारे फीचर्स को एक बार देखो, गो थ्रू करोगे, आपको सारा आइडिया मिल जाएगा। और एक बार में सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, जब आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो आपको फिर सारे अंडरस्टैंडिंग ईजिली हो जाएगी। जस्ट आपका काम है एक बार इसको थोड़ा सा समझना, गो थ्रू करो, 2-3 वीडियो देख लो यूट्यूब पे, और आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, अभी क्लियर है? ओके सर। हाँ सर क्लियर है, थैंक यू। हम्म, ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल हम लोग वापस से मिलेंगे, और कल हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर।